अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज की जो एपिसोड है ना लाइट्स कैमरा एक्शन की, ये मैं नहायत ही अनकंट्रोल लोकेशन में जो है मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये पीछे गली है, ये भी एक बरामदा कह लें, और यहाँ पे से पीछे से जो है ना आपको अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह बहुत सारे कैरेक्टर्स की जो है ना आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, चाहे वो कोई भी और बाइक्स और ये वो, तो उससे आपने घबराना नहीं है। खैर, अच्छा जी, ये जो दो शाहकार मेरे पास यहाँ पे रखे हैं, आई एम श्योर कि आपने इनकी एपिसोड्स देखी होंगी। ये वीबल लैब है, ये क्रेन है, और दोनों जो है ये ज़ियून कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मैं बहुत मतलब मुझे जो है ना ये प्रोडक्ट्स पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मैं सिनेमैटिक्स का बड़ा शौकीन हूँ। और सिनेमैटिक जब तक आपका स्टेबल नहीं हो ना, तब तक मज़ा नहीं आता। मतलब ये मेरी एक लॉजिक है, कह लें। बहुत से लोग मुझसे एग्री करें ना करें, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन तो आज की वीडियो में हम इन दोनों प्रोडक्ट्स का जो है वो कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और ये किन किन चीज़ों के लिए, मतलब किस चीज़ के लिए कंपैटिबल हैं, किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लाइट्स कैमरा एक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डिज़ाइन के ऊपर। डिज़ाइन आप देख सकते हैं इन दोनों के काफ़ी हद तक डिफरेंट है, लेकिन जो मकसद था इन दोनों प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का, और जो एक नई टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी मार्केट में, वो ये थी कि अंडर स्लंग मोड शॉट्स जो लेने के लिए आपको आसानी रहे, उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया। जैसे कि अंडर स्लंग मोड ये होता है कि आपने मतलब लो एंगल शॉट्स ले रहे हैं, कैमरे को रख के यहाँ पे। क्रेन 3 की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने ये फिक्स एक हैंडल दिया है, जिसको मतलब डबल सपोर्ट आप कह लें, कि आप इसको ऐसे भी जो है वो पकड़ सकते हैं, और मज़ीद जो है वो उसको अच्छी ग्रिप आपको मिले, तो उसके लिए इन्होंने ये फिक्स हैंडल दिया है। जबकि वीबिल की अगर मैं बात करूँ तो वीबिल के अंदर इन्होंने इस तरह की कोई चीज़ दी नहीं है, लाइक डिज़ाइन के अंदर फिक्स नहीं है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है वीबिल की, वो ये कि आपने यहाँ से इसको निकाला, एक क्विक रिलीज सिस्टम दिया गया जो कि इसके साथ ही आता है पैकेज में, और इसको आपने ऐसे बना के, तो अब आप यहाँ से भी जो है वो अंडर स्लंग मोड पे जाके आप शॉट्स ले सकते हैं, लो एंगल या एक्सट्रीम लो एंगल जो शॉट्स होते हैं उस तरह का। तो ये दोनों का समझ लें कि एक मेन रीज़न था इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। रही बात लॉकिंग सिस्टम की, अगर मैं बात करूं तो दोनों के जो है लॉकिंग सिस्टम, इन्होंने एक बिल्कुल ही नई चीज़ लॉन्च की थी इस प्रोडक्ट के साथ, कि ऐसे जो है मोटर्स को पहले के गिम्बल्स में लॉक नहीं किया जाता था, या तो वो हिलती रहती थी या उनको आप बांधते हैं। लेकिन इसके अंदर इन्होंने जो है वो लॉकिंग मैकेनिज़्म बड़ा ही कोई खूबसूरत बनाया है, कि जैसे ये अभी अनलॉक किया तो मैंने ये इसको मैं चाहूँगा रख रहा हूँ कहीं, तो ये मैं अनलॉक कर सकता हूँ। इवन कि मैं इसके ऊपर कैमरा लगा के अगर मैं कोई सेल्फ़ी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, या मैं एज अ ट्राइपॉड भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। फिर डिज़ाइन में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट किस्म की थोड़ी सी जॉयस्टिक है, यानी कि जो एक यूजुअली आपको हर गिम्बल में देखने को मिलती है, वो दिया गया है। बटन्स जो हैं इसके अंदर मोड्स के, वो अपने हिसाब से बनाए गए हैं। फिर अगर मैं क्रेन की बात करूं तो क्रेन के अंदर जॉयस्टिक जो है वो इन्होंने एक डिफरेंट डिज़ाइन की दी गई है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। इसमें जो है मूवमेंट करना बड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर वीबिल, और बटन्स का भी सिलसिला ऑलमोस्ट सेम है। ये अलग अलग जो है मोड्स हैं उन पे जाने के लिए उन्होंने दिए गए हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या कहते हैं, क्रेन 3 के अंदर, जैसे कि एक फ्री मोड दिया गया है। फिर इसके अंदर डबल मोटर जो है अटैच की जाती है, जिससे आप जूम भी कंट्रोल कर सकते हैं, और फॉलो फोकस भी जो है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉलो फोकस दोनों के अंदर है, वीबिल में भी है, इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर क्रेन 3 के अंदर आपको जूम का जो है ना वो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है जी। और फिर बैक पे इसके काफ़ी सारे जो है ना कंट्रोलर्स दिए गए हैं, जो कि अलग अलग मतलब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसके डिज़ाइन के अंदर, और इसके जो ऑप्शंस बॉडी के अंदर दिए गए हैं उसके हिसाब से। अच्छा, बैटरी की अगर मैं बात करूं तो वीबिल के अंदर जो है वो 2 बैटरीज़ लगती हैं, और क्रेन 3 के अंदर 3 बैटरीज़ लगती हैं। ये जो है 12 आवर्स का आपको बैकअप देती है, जो कि बहुत अच्छा बैकअप होता है। मतलब मैंने इसको पूरा दिन भी यूज़ किया है शूट पे, मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। इवन कि मैं कश्मीर लेके गया इसको मैंने डिफरेंट व्लॉग्स के अंदर शूट किया, जैसे मैंने सुपर सवारी वाला व्लॉग बनाया था, उसके अंदर मैंने पूरा दिन इसको चलाया है। तो मेरी बैटरी समझ लें पूरी एंड नहीं हुई,
काफ़ी 25 to 30% बाकी थी। फिर मैं क्रेन की अगर मैं बात करूँ तो क्रेन को मैंने अभी टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है किसी फील्ड के ऊपर, लेकिन इसका जो बैटरी बैकअप है वो 18 आवर्स का है, मतलब बहुत ही कोई ज़बरदस्त बैटरी बैकअप है। अच्छा, पे लोड की अगर मैं बात करूँ तो वीबिल जो है वो तकरीबन 3 किलो तक का वज़न जो है वो आराम से जो है बर्दाश्त कर सकती है। बट अगर मैं क्रेन 3 की बात करूं तो क्रेन 3 पे आप 4.5 किलोग्राम्स तक का जो है वो वेट डाल सकते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत हैवी वेट, मतलब हैवी ड्यूटी आप कह लें इस गिम्बल को, क्योंकि 4.5 किलो का मतलब ये है कि आप एक हैवी से हैवी लेंस और एक हैवी से हैवी बॉडी भी लगा सकते हैं। बेसिकली अब मैं आपको ये बताऊं कि इन दोनों चीज़ों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो ये है कि ये जो है ना, ये मिररलेस कैमरास के लिए हैं, जैसे कि सोनी के मिररलेस कैमरा हों, कैनन के हों, पैनासोनिक के हों, डिफरेंट चीज़ों के। तो जितने भी मिररलेस होते हैं वो थोड़े से लाइट वेट होते हैं, उनके लेंसेज भी जो है उन्हीं के हिसाब से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं ताकि कम जो है ना बॉडी का वेट हो इसका, और वो इसके ऊपर परफेक्टली बैलेंस हो जाते हैं। इस पर मैंने DSLR भी जो है वो वीबिल के ऊपर अटैच किया है, जो कि इसने मुझे बिल्कुल ठीक दिया। लेकिन कहीं कहीं पे जाके जब मैं कोई 360 घुमा रहा हूँ या वोर्टेक्स मोड पे हूँ तो वहाँ पे जो होता है ना, ये स्टैंड बाय पे चले जाता है, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा होता है, मोटर जो है वो गर्म हो जाती हैं इसकी। तो ये एक थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं इसके साथ इशू तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो इसके हिसाब से कंपैटिबिलिटी है बॉडी के हिसाब से वो है। क्रेन 3 की अगर मैं बात करूँ तो क्रेन 3 पे मैंने ठीक ठाक, मतलब मुझे एग्जैक्टली मैंने मेजर तो नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 4 किलो तक का वज़न तो आराम से इसके ऊपर दिया, क्योंकि मेरी जो A7 III की बॉडी है उसके ऊपर मैंने रिग भी अटैच की हुई है, केज जिसको आप कहते हैं, और उसके बाद मैंने माइक भी अटैच किया, एक हैवी लेंस भी अटैच किया, और मैंने फिर इसके साथ शूट किया था, जो कि मैंने वो जो क्रिकेट टूर्नामेंट वाला व्लॉग था वो मैंने इसके ऊपर शूट किया था। तो उस पर मुझे कहीं पे भी कोई ना इसकी जो है मोटर्स भी गर्म नहीं हुई, ना ही कोई बॉडी में जो है ना वो स्टेबलाइजेशन ख़राब की, बल्कि प्रॉपर्ली जो है ना उसको अच्छा स्टेबलाइज़ किया शॉट को, और ज़्यादा जो है ना स्मूथ मूवमेंट जो है इसने कैप्चर करके मुझे दी, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि ये इन्होंने बनाई थी क्रेन 3, ये पर्टिकुलरली बनाई ही इन्होंने हैवी ड्यूटी कैमरास के लिए, जो कि DSLR की अगर मैं बात करूँ, कैनन वगैरह 6D की बॉडी हो गई, 5D Mark II या इस तरह के, या और थोड़े से जो सोनी के बड़े C सीरीज़ के जो कैमराज हैं उनको भी आप इजीली अटैच कर सकते हैं। भारी से भारी लेंस लगा के आप इसको जो है वो बैलेंस करें और आप इजीली जो है वो शॉट उससे कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो देखें इसके अंदर डिफरेंट पैकेजेस आते हैं दोनों के, बेसिक पैकेज, क्रिएटर पैकेज और मास्टर पैकेज। बेसिक पैकेज में क्या होता है कि ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये दोनों, ये बेसिक पैकेज वाले बॉक्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो जो सामान होगा इसके हिसाब से वो बेसिक पैकेज में आता है, जिसके प्राइस आई गेस अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक के हिसाब से $599 हैं वीबिल के, और $900 जो हैं वो हैं, यानी $899 क्रेन 3 के बेसिक पैकेज के, ठीक है जी। ये प्राइस देखें मैं कंफर्म नहीं कह सकता, ये चेंज भी हो सकते हैं, तो आप नीचे लिंक मेंशन किया है मैंने, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अंदर क्रिएटर पैकेज लेते हैं तो क्रिएटर पैकेज में आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। अब जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ कि इसमें एक मुझे एक क्विक रिलीज सिस्टम जो है वो मिला है, ये होता है, मोनोपॉड होता है, और मोबाइल फ़ोन होल्डर होता है, उसके अंदर डिफरेंट एसेसरीज़ होती हैं। इसी तरह क्रेन 3 के साथ भी जो है इसी तरह की सारी एसेसरीज़ आती हैं। फिर अगर मैं मास्टर पैकेज की बात करूं तो मास्टर पैकेज में सारी चीज़ें वही होती हैं जो क्रिएटर पैकेज के अंदर होती हैं, लेकिन एक बैकपैक आपको दिया जाता है जो कि बड़ा हैवी ड्यूटी बैकपैक है और बड़ा ही कोई सॉलिड मटेरियल से उन्होंने बनाया ताकि आपका गिम्बल और इक्विपमेंट सेव रहे, अगर गिर भी जाता है तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो क्या कहते हैं, अब आपके हिसाब से, आपके यूज़ के हिसाब से कि आप किस तरीके का जो है ना पैकेज वो ख़रीदना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। अच्छा, ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ ना तो वीबिल जो है वो ज़्यादा कंपैटिबल है ट्रैवलर्स के लिए। जैसे मैं ट्रैवलिंग पे बड़ा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जाना आना रहता है, तो मेरे लिए ये गिम्बल जो है ये परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको देखें, ये मोनोपॉड को अगर यहाँ इसका जो स्टैंड है इसको मैं हटा दूँ तो टोटल मेरे पास ये साइज़ बचता है इसका। मतलब अगर मैं इसको लॉक भी कर देता हूँ तो आप देखें कि ये कितना छोटा गिम्बल है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया का जो है ना अब तक का सबसे छोटा गिम्बल है, जिसको आप आराम से बैग की पॉकेट में भी रख सकते हैं। आपने जब ज़रूरत है निकाला, इसको अटैच किया क्विकली और आप इसको जो है वो यूज़ करें।
इसी तरह क्रेन 3 की अगर मैं बात करूँ तो ट्रैवलिंग पे मैं इसको ले जा तो सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये थोड़ा सा बड़ा है और ये बैकपैक के अंदर जो है ना इतनी आसानी से आता नहीं है, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर वीबिल, क्योंकि इसकी स्टेबलाइजेशन ज़्यादा अच्छी है, इसकी बैटरी बैकअप जो है इसका वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जनाब ये था एक छोटा सा कंपैरिजन क्रेन 3 और वीबिल लैब के दरमियान। आई एम श्योर कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप कि आप अपना बड़ा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और माशाल्लाह कह देंगे।